Hello students, today we will do chapter 3 Factors and Multiples of Macmillan Education Maths book of grade 5. So let us start. Factors of a given number are numbers which divide the given number completely without leaving a remainder. किसी भी नंबर के फैक्टर्स क्या होते हैं कि हमारे पास जो भी नंबर होगा हम उसे डिवाइड करें तो हमारे पास कोई भी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए. ठीक है. अब 6 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 इंटू 2 इंटू 3. 1 2 आर 2, 2 3 आर 6 आ गया हमारे पास. अभी देखो 6 के फैक्टर्स कौन कौन से हुए? 1 2 3 और 6. ठीक है. देन 12. 1 2 आर 2, 2 2 आर 4, 4 3 आर 12. हमारे पास 12 आ गया. अब देखो 12 ऐसे कौन कौन से टेबल्स हैं जिनमें से हम इन्हें डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर नहीं बचता. 1 2 3 4 6 और 12. तो ये उसके फैक्टर्स आ गए. ठीक है. फिर उसके बाद आगे देखो इनमें 6 और 12 में कॉमन क्या क्या है? 1 6 में भी है, 12 में भी 1 कॉमन, देन 2 कॉमन, देन 3 कॉमन. तो इनके 6 और 12 के कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हो गए? 1 2 एंड 3. ठीक है. आगे देखो अब इनमें से सबसे हाईएस्ट फैक्टर कौन सा है? सबसे हाईएस्ट टर्म कौन सी है? 3. तो 3 हमारा क्या हो गया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे आप क्या बोलते हो शॉर्ट फॉर्म में? HCF बोलते हो. ठीक है. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स कि हमारे पास जो फैक्टर्स थे उनमें से हाईएस्ट कौन सा है? 3. और है भी क्या? कॉमन. इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? HCF बोलते हैं. क्लियर? ओके. नेक्स्ट देखो multiples of a number can be obtained by multiplying the given number by 1 2 3 and so on. मल्टीपल्स क्या होते हैं अब किसी नंबर के? हम सबसे पहले क्या करें? उसे 1 से मल्टीप्लाई करें किसी भी नंबर को, देन 2 से, देन 3, ऐसे सो ऑन करते जाएं. जैसे अगर हमने 2 के मल्टीपल लिखने तो पहले 2 को मल्टीप्लाई किया 1 से. 2 1 इज 2, 2 2 आर 4, 2 3 आर 6. वैसे ही सेम 3 के मल्टीपल्स 3 इंटू 1 इक्वल्स टू 3, देन 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 6. सेम. अब ये देखो हमारे पास ये 2 के मल्टीपल्स हैं, ये 3 के मल्टीपल्स हैं. इनमें से देखो कॉमन कौन कौन सा है? 6 दोनों में कॉमन है. फिर उसके बाद जब हम ऐसे ही ये 2 के मल्टीपल्स लिखते जाएंगे आगे काउंटिंग आती जाएगी, नंबर्स आते जाएंगे. वैसे 12 18 ये कॉमन मल्टीपल्स हो जाएंगे किस किस के? 2 के और 3 के. फिर अभी इनमें से हमने बताने कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है. ऐसी कौन सी वैल्यू है जो सबसे छोटी भी है और कॉमन भी होनी चाहिए दोनों में? तो वो कौन सी है? 6. ठीक है. आगे देखो ये आपको ग्रिड दी हुई है. आपने इधर जो 3 के मल्टीपल्स हैं उन्हें रेड कलर से सर्कल करना है, जो 4 के मल्टीपल्स हैं उन्हें 4 ब्लू से, फिर जो 6 के मल्टीपल है उन्हें येलो कलर से. और ये जो नीचे क्वेश्चंस दिए हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना, आंसर्स देने हैं. ठीक है. इस द नंबर सर्कल इन ऑल द 3 कलर्स. आपने इधर सारे नंबर्स की लिस्ट बनानी है जो जिन्हें हमने तीनों कलर से सर्कल किया हुआ है. क्लियर? ओके. देन सेकंड क्वेश्चन आपने बताना है कि इधर ऐसे कितने नंबर्स हैं जिन्हें हमने सर्कल किया, उनका टोटल नंबर बताना है. ठीक है. फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखो. व्हाट इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 3 4 एंड 6. हमने बताना है कि 3 4 और 6 का सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा है. ठीक है. फिर उसके बाद क्रॉस आउट द प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 एंड 60. अब हमने बताना है कि 50 और 60 के बीच में जो भी प्राइम नंबर्स होंगे उन्हें हमने इस ग्रिड में क्रॉस करते जाना है. ठीक है. आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर्स क्या होते हैं. प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स दैट इज 1 एंड इटसेल्फ. प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके बस 2 ही फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक वो अपना खुद का टेबल. ठीक है. जैसे एग्जांपल 2. अब 2 किस किस के टेबल में आता है? 2 के कितने फैक्टर्स हैं? 2 ही हैं, एक 1 और एक 2 इटसेल्फ. वैसे ही 3 के कितने फैक्टर्स हैं? 2. कैसे 2? 3 किस किस के टेबल? 1 के टेबल में आएगा. फिर उसके बाद 3 अपने ही टेबल में आएगा. ठीक है. तो आपने बताने कि 50 से 60 के बीच में जो भी प्राइम नंबर्स हैं उन्हें आपने इस ग्रिड में क्या कर देना? क्रॉस कर देना. आगे क्वेश्चन 5 देखो. सर्कल द फैक्टर्स ऑफ 100 इन द गिवन ग्रिड इन ब्लैक. आपके पास ये जो ग्रिड है
आपने 100 के जो भी फैक्टर हैं उन्हें ब्लैक कलर से क्या कर देना है, सर्कल कर देना है। क्लियर हुआ? ओके। आगे नेक्स्ट देखो डिविजिबिलिटी रूल्स। डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होते हैं? सबसे पहले हमारे पास अगर कोई भी नंबर होता है तो हम क्या करते हैं, उसे डिवाइड करते हैं। बड़ी बड़ी टर्म्स होती हैं, बड़े बड़े नंबर्स होते हैं, जब हमने उन्हें डिवाइड करना होता है तो फिर बड़ा बड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है ना। तो हमारे पास क्या होते हैं, डिविजिबिलिटी रूल्स होते हैं, जिनसे हम क्या करते हैं, इजीली पता कर लेते हैं कि ये इसके साथ डिवाइड होगा या नहीं होगा। मीन्स के जैसे हमने फाइंड करना होता है ना फैक्टर, कि इसका रिमाइंडर बचेगा या नहीं बचेगा, उनके लिए डिविजिबिलिटी रूल्स होते हैं। ठीक है, जैसे 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? A number is divisible by 2 if the digit in its ones place is 2, 0, 2, 4, 6 और 8। अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है तो उसकी वंस प्लेस पर कौन कौन सा डिजिट होना चाहिए? 2 होना चाहिए, या फिर 0 हो, या फिर 4 हो, या फिर 6, या फिर 8। ठीक है, बी एग्जाम्पल देखो, हमारे पास कौन सा नंबर है, 1, 2, 3, 2। बे देखो इसकी वंस प्लेस कौन सी है? सबसे पहले आपको पता वंस प्लेस होती है, फिर टेंस, फिर 100, फिर 1000, है ना। अब ये देखो वंस प्लेस पर क्या है, 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहता है कि जो भी हमारे पास नंबर है उसके लास्ट में मीन्स के वंस प्लेस पर कौन सा डिजिट होना चाहिए, 0 हो, 2 हो, 4, 6 या फिर 8 हो। तो इधर हमारे पास 2 है, मीन्स कि इसका डिविजिबल है। ठीक है, आगे देखो 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहता है कि हमारे पास जो भी नंबर हो हम इनका सम करें तो हमारे पास जो नंबर आए वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। और वो कैसे, देखो हमारे पास नंबर है 1 + 2 + 3 + 2, इन सारों को प्लस करो, 1 और 2, ये 3 हो गए, 3 और 3 6, और ये 7 8। अभी देखो 8 3 का मल्टीपल है नहीं है, मीन्स कि ये इसका डिविजिबल भी नहीं है फिर। ठीक है, नॉट डिविजिबल। आगे वैसे ही 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहता है, डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि हमारे पास जो भी नंबर होता है अगर हम इसके लास्ट वाले 2 डिजिट लें, मीन्स के वंस प्लेस और टेंस प्लेस वाला डिजिट लें, तो ये 4 के साथ डिवाइड होना चाहिए। अब ये देखो 32 4 के टेबल में आता है, हाँ आ जाता है, तो फिर ये 4 क्या, ये नंबर 1 2 3 2 क्या हुआ, डिविजिबल बाय 4। ठीक है, आगे 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहता है कि हमारे पास जो भी डिजिट होता है, जो भी नंबर होता है उसकी वंस प्लेस पर या तो फिर 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। अब हमारे पास ये नंबर था 1 2 3 2, इसकी वंस प्लेस पर तो 2 है, ना ही 0 है ना ही 5 है, तो फिर ये 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉलो नहीं करा, तो ये 5 का डिविजिबल नहीं है। ठीक है, फिर 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट आगे बाद में बताती हूँ। ठीक है, चलो 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहता है कि हमारे पास जो भी नंबर हो वो 2 का डिविजिबल भी होना चाहिए और 3 का डिविजिबल भी होना चाहिए। ठीक है, जैसे हमारे पास एग्जांपल हो गई 1 2 3 2 ही ले लेते हैं, 1 2 3 2। अब 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहता है कि वंस प्लेस पर क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8, तो इधर 2 है, मीन्स के 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉलो कर रहा है। फिर उसके बाद हमने 3 का भी चेक करना है। 3 का क्या कहता है, इन सारों का सम करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, जो नंबर आए वो कितना होना चाहिए, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। हम इन्हें प्लस करते हैं, 2 और 1 3, 3 और 3 6 7 8, 8 3 का मल्टीपल नहीं होता, तो 2 वाली कंडीशन फॉलो की थी बट 3 वाली नहीं ना की, इसलिए ये 1 2 3 2 6 का डिविजिबल नहीं है। ठीक है, 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट भी आपको पता चल गया। ओके, आगे देखो 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहता है, 9 कोई भी नंबर 9 से डिविजिबल कब होगा, जब हमारे पास ये जो नंबर है ये 9 का मल्टीपल होना चाहिए, हम इनका सम करें तो 9 का मल्टीपल आना चाहिए। जैसे 3 का किया था सेम वैसे, अभी इन्हें प्लस किया तो 1 + 2 + 3 + 2 8 आया, 8 तो 9 का मल्टीपल है नहीं है, तो फिर ये डिविजिबल नहीं होता। ठीक है, वैसे ही 10 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहता है कि हमारे पास जो भी नंबर होगा उसकी वंस प्लेस पर 0 होना चाहिए। अब इधर हमारे पास 0 तो नहीं है, मीन्स कि इसका डिविजिबल भी नहीं है। ठीक है, आगे उसके बाद 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहता है कि हमारे पास जो भी नंबर हो हम उनकी अल्टरनेट डिजिट्स लें और उनका डिफरेंस लें
तो हमारे पास जो नंबर आए वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, अब ये देखो हमारे पास कौन सा नंबर है, 1 2 3 2, 1 2 3 2। अल्टरनेट प्लेसेस होगी ये 1 और 3। 1 + 3 किया तो 4, फिर 2 + 2 किया तो 4। अब इनका डिफरेंस 4 - 4 = 0। डिफरेंस हमारा 0 आ गया, मीन्स कि ये 11 का डिविजिबल है। ठीक है, ये इधर बताया हुआ 1 + 3 इनका सम, अल्टरनेट डिजिट का सम लिया, माइनस फिर और दूसरा अल्टरनेट डिजिट कौन सा है, 2 के अल्टरनेट 2, 2 + 2 इनका डिफरेंस लिया, 3 + 1 4, 2 + 2 4, 4 - 4 0। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट देखो, आपकी एक्सरसाइज है, आपने ये टेबल है जो इसे बताना कि कौन कौन सा 2 3 4 6 9 10 के साथ डिवाइड होता है, नहीं होता। अगर डिविजिबल होगा तो आपने यस लिखना है, और अगर डिविजिबल नहीं होगा तो आपने नो लिखना है। ठीक है, अब ये देखो हमारे पास कौन सा नंबर है, 5291। अब इसकी वंस प्लेस पर 1 है, मीन्स के डिविजिबल 1 के साथ, अगर वंस प्लेस पर 1 हो तो वो उसका डिविजिबल होता है, नहीं होता। तो इधर क्या आ जाएगा, नो आ जाएगा। ठीक है, इधर आप क्या लिखोगे, नो। फिर वैसे ही 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहता है, हमें इनका क्या करना पड़ता है, सम करना पड़ता है। 5 + 2 7, 7 + 9 16, 16 + 1 17, 17 3 का मल्टीपल नहीं है, तो इधर भी क्या आ जाएगा, नो आ जाएगा। सेम आगे 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहता है कि लास्ट वाले जो 2 डिजिट्स होते हैं वो 4 के मल्टीपल होने चाहिए। अब ये 91 4 के साथ डिवाइड होते हैं, नहीं होते, तो इधर भी क्या आएगा, सेम नो। 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहता है कि जो भी हमारे पास नंबर होगा उसके वंस प्लेस पर जहाँ तो फिर 0 होना चाहिए, जहाँ फिर 5 होना चाहिए। अब इधर ना तो 0 है ना 5 है, तो इसका भी डिविजिबिलिटी टेस्ट इसके लिए क्या होगा, नो होगा। फिर 6 का कैसे होता है, 2 के साथ चेक करते हैं, फिर 3 के साथ। 2 के लिए वंस प्लेस पर 2 4 6 8 0 होना चाहिए, इधर कुछ भी नहीं है, मीन्स के 2 वाला फॉलो नहीं करा। फिर उसके बाद 3 का, इन सारों का सम, जब हम इन चारों डिजिट्स है जो इन्हें प्लस करते हमारे पास 17 आता है, वो भी उसका मल्टीपल नहीं है, मीन्स के 5291 का डिविजिबल नहीं है। फिर उसके बाद ऐसे ही 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट भी क्या कहता है कि ये इन्हें सारे नंबर्स का सम ले तो वो क्या होना चाहिए, 9 का मल्टीपल। अभी हमने पीछे प्लस किया तो ये कितना है, 17 9 का मल्टीपल नहीं है, तो ये नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं होता। वैसे ही 10 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहता है कि इसकी वंस प्लेस पर कौन सा नंबर होना चाहिए, 0 होना चाहिए, बट इधर 0 तो है नहीं है, इधर 1 है, मीन्स कि ये भी डिवाइड नहीं होता, तो इधर भी क्या आएगा, नो आएगा। ऐसे ही आपने ये जो इसके सारे पार्ट्स हैं खुद करने हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चेक वेदर 12925 इज डिविजिबल बाय 5 और नॉट यूजिंग द डिविजिबिलिटी टेस्ट, गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। आपने चेक करना है कि 12925 5 का डिविजिबल है या नहीं है, क्या यूज करके, डिविजिबिलिटी टेस्ट यूज करके। फिर आपका जो आंसर आएगा आपने अपना आंसर बताना है रीजन के साथ। अब हमें पता है कि 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट कहता है कि इसकी वंस प्लेस पर जहाँ तो फिर 5 होना चाहिए, जहाँ फिर 0 होना चाहिए। अब इसकी वंस प्लेस पर 5 है, मीन्स के ये 5 का डिविजिबल है, तो इसका आंसर क्या आएगा, यस 12925 इज डिविजिबल बाय 5। और आप रीजन क्या दोगे, बिकॉज 5 इज एट द वंस प्लेस। ओके, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3, चेक इफ 1848 इज डिविजिबल बाय 4 and 11 यूजिंग द डिविजिबिलिटी टेस्ट। आपने चेक करना है 1848 4 का डिविजिबल 4 और 11 का डिविजिबल है या नहीं है, डिविजिबिलिटी टेस्ट यूज करके। अब ये देखो 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहता है कि इसकी लास्ट वंस और टेंस पर क्या होना चाहिए, जो नंबर होगा वो 4 का डिविजिबल होना चाहिए। अब हमारे पास 48 है, तो 48 डिविजिबल होता है 4 का, मीन्स कि 1848 4 का डिविजिबल है। ठीक है, वैसे ही अब हमने 11 का चेक करना है, तो 11 का कैसे करेंगे, 1 + 4 5, फिर आगे 8
प्लस 8 16। अब हमारे पास जो भी दो नंबर्स होते हैं इनका डिफरेंस ले लेते हैं। 16 माइनस 5 इक्वल्स टू 11। तो 11 क्या हुआ, 11 का डिविजिबल है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा फिर 1848 इज 1848 इज डिविजिबल बाय बोथ 4 एंड 11। आगे ट्रू फॉल्स है, ये देखो ट्रू फॉल्स आप खुद करोगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 5, रिप्लेस ये जो सिंबल दिया हुआ है इन द नंबर, आपने ये जो नंबर दिया हुआ है इसमें ये सिंबल हैश यूज हुआ है, आपने इसे रिप्लेस करना है सबसे छोटे पॉसिबल डिजिट से, ताकि जो आपके पास नंबर बने वो 3 का डिविजिबल हो, ठीक है। अब हम कहाँ से स्टार्ट करें, चलो 1 से स्टार्ट करते हैं। जब हम 1 से स्टार्ट करें 1 8 और 7 प्लस 1 करेंगे, 8 और 1 9 10 7 17 17 इसका डिविजिबल नहीं हुआ। फिर चलो हम 2 रिप्लेस करते हैं अब, ठीक है। 1 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 2, अब इन्हें प्लस करो 8 9 9 18 डिविजिबल होता है, हाँ होता है, ठीक है। तो हमारे पास कौन सा नंबर आ गया, हैश की जगह पर कौन सा डिजिट आ गया 2, और हमारे पास नंबर कौन सा बन गया 1872। सेम क्वेश्चन नंबर 6 खुद करोगे। फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिविजिबल बाय, आपने चेक करना है कि ये जो नंबर्स हैं ये 2 के 10 के और 6 के डिविजिबल हैं या नहीं है। तो 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट लास्ट में 02468 होना चाहिए, 4 है मीन्स के ये 2 के साथ डिवाइड हो जाता है। फिर 10 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहता है कि वंस प्लेस पर 0 होना चाहिए, हमारे पास 4 है तो 10 के लिए फॉलो नहीं करा, मीन्स के ये 9504 10 का डिविजिबल नहीं है। फिर 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहता है कि इसने 2 का और 3 दोनों के साथ डिविजिबल होना चाहिए। 2 का डिविजिबल है, हमने पहले ही सॉल्व किया। फिर अब 3 का देखेंगे तो वो कैसे 9 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 4 5 4 9 9 18 3 का मल्टीपल है। इसने 2 वाली कंडीशन भी फॉलो की, 3 वाली भी फॉलो की, मीन्स कि 6 का डिविजिबल है, ठीक है। सेम सारे पार्ट खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर 8 जैसे हमने ये किया है 7 वाला, सेम ये 8 भी वैसे ही करना, आपने पहले बताना है 3 का कैसे बताओगे, सारे डिजिट्स का सम करके अगर वो डिविजिबल हुआ मीन्स कि ये नंबर डिविजिबल बाय 3 है। फिर 5 का भी वैसे ही, अगर वंस प्लेस पर 0 या फिर 5 हुआ तो आपको पता चल जाएगा कि ये 5 का डिविजिबल है या नहीं है। और 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहता है कि इन सारों को प्लस करें तो हमारे पास जो भी नंबर आएगा अगर वो 9 का मल्टीपल है तो फिर ये नंबर क्या होता है डिविजिबल होता है 9 के साथ। क्लियर हुई है एक्सरसाइज। अभी आपका होमवर्क क्या है, मैंने ये जो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के लिए दिए आप ये सॉल्व करोगे खुद से एक बार, फिर उसके बाद कल मैं इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपके ग्रुप में भेज दूँगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।